हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एट पीसीएम। आज हम लोग पार्ट 7 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 25 और इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। मीन्स हमें यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है। जांच करनी है, ये बात ध्यान दीजिएगा, एग्जामिन करना है। ऐसे में यहां पर देखिए x इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यहां लिख लेते हैं। इसके बाद में लिख लेते हैं यहां पर एट x इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। x इक्वल टू 0 पर सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना है, तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x क्या है? देखिए एट x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 है। x के जगह पर 0 कर दें तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू -1। यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट में चूंकि x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कर लें फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? या तो 0 से कम है या तो 0 से ज्यादा है। तो इसी फंक्शन को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तब x इक्वल टू 0 माइनस x पर भी और दूसरा x इक्वल टू 0 प्लस h पर भी यही फंक्शन मिलने वाले। तो ले लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू लिख दीजिए sin x माइनस cos x। जहां जहां x वहां 0 माइनस h यानी कि माइनस h रख दीजिए, तो मिलेगा हमें लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट यहां पर देखिए इस जगह पर साइन x के जगह पर माइनस h रख दें, माइनस यहां पर cos लिख दिए, x के जगह पर माइनस h कर दिया। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है। क्या कहा हमने? साइन माइनस h इक्वल टू माइनस साइन h। और दूसरी बात cos माइनस h इक्वल टू क्या होगा? प्लस में cos h। इन दोनों को अप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड ये लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट माइनस साइन h माइनस cos h। जहां जहां h वहां 0 दोनों जगह रख के देखो तो मिलेगा माइनस साइन 0 माइनस cos 0 इक्वल टू साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो -1 मिला। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये मिल गया। अब आपको क्या करना है? एट x इक्वल टू 0 प्लस h यानी कि h रखना है। तो ऐसे में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x
अब फंक्शन ऑफ एक्स के विषय में आपको जानकारी हो चुका है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रख दीजिए डायरेक्ट, तो हमने लिख दिया साइन एक्स माइनस ये कॉस एक्स, जहां जहां एक्स वहां वहां एच रखते हैं, तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट और इस जगह पर साइन एच, माइनस है तो माइनस लिख लो, कॉस है तो कॉस लिख लो, एक्स है तो एक्स के जगह पर एच रख लो। अब एक बात बताओ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और कॉस 0 1 होता है। तो अब बताइए कि यहां पर वैल्यू क्या मिलेगा? 0 माइनस और कॉस 0 1, तो यानी कि -1 मिला। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, देखिए 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 मीन्स फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आंसर आ गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated points in exercise क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 29 के बीच में जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस में हमें कंटिन्यूटी अप्लाई करते हुए k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें पॉइंट x इक्वल टू π/2 गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए अब हम बताने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन 26 में x इक्वल टू π/2 पर हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन शुरू होने जा रहा है। गिवन क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू π/2। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? रूल है फंक्शन ऑफ π/2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसी से k का मान हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ये वाला k की वैल्यू। तो x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन ऑफ π/2 इक्वल टू 3। तो फंक्शन ऑफ π/2 की वैल्यू क्या है? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की कंडीशन को देखें। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस फंक्शन ऑफ x, ये वैल्यू रख दीजिए k cos x अपॉन π-2x इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसके लिए लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये लिख लीजिए k cos x
अपॉन पाई माइनस 2x। ऐसे में इस वाले कंडीशन में x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच रखोगे और इस जगह पर x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच रखोगे। तो रखो, हमें मिला 3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट के कॉस x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन के माइनस पाई माइनस 2 x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच रख दें इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच कर लें, पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस एच रहेगा। अब एक बात याद रखें, 3 इक्वल टू मिलेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 के cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन h अपॉन क्या मिला पाई माइनस, देखिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा अलग से देख लो, 2 पाई बाई 2 माइनस h इक्वल टू अप्लाई कर दो तो हो जाएगा पाई माइनस 2h। तो यहां पर पाई माइनस 2h, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई माइनस 2h, तो ये 2h हो जाएगा। अब इस जगह पर देखें, यहां पर साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। अब आगे बढ़ा लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट ये वाला के cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन h अपॉन क्या मिला, अब इस जगह देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और माइनस 2h मिलेगा, माइनस 2h मिल जाएगा। अब इस जगह पर देखिए, यहां पर साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, किस रूल के अकॉर्डिंग वो भी हम लिख दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू ये 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1 होता है। तो इसी को अप्लाई करके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जरा देख लें, 3 इक्वल टू के बाई 2 इंटू 1, ये इस जगह पर साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, इक्वल टू आगे देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू के बाई 2 और फिर से 1 हो गया। ये दोनों एक जैसा है तो एक लिखो, दोनों लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें मिले के 3 इक्वल टू के बाई 2 और के इक्वल टू 6, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 में फंक्शन ऑफ x इज गिवन और कंटिन्यूटी है यहां पर x इक्वल टू 2 पर। इसे देखते हुए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं यहां पर, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं ना, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो x इक्वल टू 2 पर
फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा, k इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x, 2 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यही है कि x स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x, 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है 3। बारीकी से देखिए, 2 से ज्यादा मीन्स RHS के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 हमने लिख दिया। तो अब इसमें तो k इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं k इंटू 4 इक्वल टू, इसको लिखने की कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि यही सॉल्व करने पर आपको मिलेगा यही वाला रिजल्ट, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या है, x इक्वल टू 2 फंक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है रखने के लिए, तो डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, तो हमें मिलेगा k इक्वल टू 3/4, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में फंक्शन ऑफ x इज गिवन और x इक्वल टू पाई पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये गिवन है, ऐसे में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन अटेंड करने जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, लाइन खींच करके x इक्वल टू, चूंकि पाई दिया है तो यहां पर x इक्वल टू पाई लिख दे रहे हैं, तो x इक्वल टू पाई पर और पाई से कम के लिए फंक्शन ऑफ x गिवन है क्या, kx प्लस 1। और दूसरी बात, आगे के लिए यानी कि x से x की वैल्यू पाई से अधिक हो, मैक्सिमम i हो, तो ऐसे में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, cos x। ये बहुत जल्दी क्लियर कर देता है रिजल्ट को। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ पाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन ऑफ पाई की वैल्यू क्या है, देखिए x इक्वल टू पाई पर फंक्शन ऑफ x यही तो है, तो फंक्शन ऑफ x के जगह पर पाई कर दीजिए, पाई तो k पाई प्लस 1 आएगा, k पाई प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रूल है लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस फंक्शन ऑफ x, पाई से कम के लिए फंक्शन ऑफ x, तो kx प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है ये दिख रहा है, तो लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है cos x। तो यहां पर हमें मिला k पाई प्लस 1 इक्वल टू पाई माइनस वहां पर पाई प्लस, तो एक इस जगह पर x जहां जहां है पाई माइनस x कर दें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट ये वाला k x के जगह पर पाई माइनस x, ये वाला प्लस 1 इक्वल टू ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, ये वाला cos x के जगह पर पाई प्लस x,
के पाई प्लस 1 इक्वल टू, एक बात बताइए, h के जगह पर 0 रखो तो क्या मिलेगा, के पाई प्लस 1, फिर से दोबारा इक्वल टू मिलेगा, h के जगह पर 0 रख दो तो cos पाई मिल गया। जैसा कि आपको पता है कि cos पाई की वैल्यू होता है -1, तो रख दीजिए के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, के पाई इक्वल टू, इस 1 को उधर ले जाइए, -2 मिलेगा, तो के इक्वल टू हमें मिला -2 अपॉन पाई। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 में फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन x इक्वल टू 5 पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस केस में हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंडीशन ऑफ, पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए और फिर लिखना है वही सिंपल प्रोसेस, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, एट एक्स इक्वल टू 5 है, तो यहां पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 5 पर, x इक्वल टू 5 पर x इक्वल टू 5 करेंगे तो फंक्शन ऑफ 5 क्या होगा, इसी में मिलेगा, k इंटू एक्स के जगह पर 5 कर दो प्लस 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 5 पर लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन ऑफ x, 5 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, के x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट, x से ज्यादा के लिए राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x ये है, तो ये वाला लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ऐसे में फंक्शन ऑफ x क्या है, 3x माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करें, लेफ्ट में माइनस होता है, राइट में वही चीज प्लस होता है, तो के 5 प्लस 1 इक्वल टू मिला हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, के जहां जहां x यहां पर वहां 5 माइनस h करो, हाँ, तो ये चीज देखिए ब्रैकेट अंदर है, हाँ, तो के जहां जहां x 5 माइनस h करें, 5 माइनस h लिख दिए, प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट इस जगह लिखो h टेंड्स टू 0, इस x के जगह पर लिखो 5 प्लस h, 3 ब्रैकेट x के जगह पर 5 प्लस h माइनस 5। अब यहां पर आगे बढ़ा दीजिए, के 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला, हाँ, एक चीज देखिए, h टेंड्स टू 0, इसके जगह पर 0 रखना है और इसके जगह पर 0 रखना है, तो सिस्टम में आ जाइए, के 5 ये चीज, और इसको तो लिखना नहीं है, आगे प्लस 1 इक्वल टू क्या है, ब्रैकेट में यहां दिखाई दे रहा है 3, 5 h के जगह पर 0 लिखना नहीं है, -5 हो गया, तो ये दोनों सेम हो गए, ये और ये। ऐसे में किसी एक को नोट करें तो मिलेगा 5 के प्लस 1 इक्वल टू 15 माइनस 5, ये होगा 10, 15 माइनस 5 10, इसको भी उधर ले जाओ तो मिलेगा 5 के इक्वल टू 10 माइनस 1 9, तो k की वैल्यू मिल गया 9/5। यही आपका आंसर है। वीडियो को पॉज करके
नोट कर लें। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b such that the function defined by function of x equal to this function is continuous function। ऐसे में हमें x इक्वल टू 2 पर एंड आल्सो एट x इक्वल टू 10 हमें इस फंक्शन को अटेंड करके कंटिन्यूटी के द्वारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 2 तथा फंक्शन ऑफ 10 फाइंड करके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 30 है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दो भागों में सॉल्यूशन को डिवाइड कर दे रहे हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं एट x इक्वल टू 2 और इस जगह पर लिखेंगे एट x इक्वल टू 10 सॉल्यूशन अटेंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन ऑफ 2 x इक्वल टू 2 पर फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 5 है, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 5 है। तो लिमिट 2 पर की बात कर रहे हैं तो 2 माइनस कर लो। फंक्शन ऑफ x 2 से कम के लिए ये 5 मिला, इक्वल टू मिला हमें लिमिट h टेंड्स टू 0, डायरेक्ट कर लो। 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन तो यह है, क्या है, x प्लस बी। तो यहां पर कर लो, अभी 2 की बात करें तो 2 प्लस ax प्लस बी, ये हो गया। अब ये 5 इक्वल टू 5 इक्वल है, कोई एक लिख लीजिए, इसी को चलो नोट कर लें। ये भी 5 है और ये भी आपका 5 है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब की यहां पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां जहां x वहां 2 प्लस h। तो a x के जगह पर 2 प्लस h कर लो, प्लस b मिल गया। जहां जहां h वहां 0 लिख दीजिए। तो हमें मिलेगा 5 इक्वल टू 2a प्लस b, 2a प्लस b। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब एट x इक्वल टू 10 पर चेक करें तो फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन ऑफ 10 की बात कर रहा है, एट x इक्वल टू 10, ये वाला फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू 21 होगा। इसके जगह पर हम लिख देंगे 21 इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ये 10 माइनस 10 से कम के लिए, 10 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, ax प्लस b, ax प्लस b इक्वल टू क्या होगा, 10 से ज्यादा के लिए राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस। 10 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, ये आपका 21 आ गया। तो ये 21 दोनों सेम है, कोई बात नहीं। तो इसको ना लिखें, बल्कि ये तो 21 आ ही रहा है, तो इसको ना लिख करके इसी को नोट कर लें। 21 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखें, यहां पर लिखें a
x इक्वल टू 10 माइनस एच, ये वाला लिख दिया, प्लस b, आगे वाला वैल्यू ये 21, फिर से लिख दें 21 इक्वल टू, यहां पर h इक्वल टू, इसको देख लो, जीरो लिख लो, तो 10a क्या मिल गया हमें, 10a और h जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस b मिल गया। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अलग करते हुए सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख दें, चाहे 2 लिख दें, 2 वाला ज्यादा है तो 2 को पहले लिख लो। तो इक्वेशन 2 क्या है, या इक्वेशन सेकंड क्या है, देखिए 21 इक्वल टू 10a प्लस b, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5 इक्वल टू 2a प्लस b, 5 इक्वल टू 2a प्लस b। ऐसे में यहां पर साइन चेंज कर, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर इक्वल टू के सामने इक्वल टू 10 माइनस 2, ये 8a हो गया यहां पर, और 11 घटाओ 5, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ऐसे में इसको जहां तक सॉल्व करने की बात है, सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं यहां पर क्या गिवन है, वी हैव गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x स्क्वायर। इसको दो फंक्शन में तोड़ते हैं, कैसे जरा देख लीजिए। लेट f के बाद में हम g लेंगे फंक्शन, और g के बाद h लेंगे। f तो दिखाई दे रहा है, अब g ले लेंगे बाद में, तो f के बाद में g, gx इक्वल टू क्या होगा और hx क्या होगा। जो सबसे पहले बोलेंगे वह g होगा, जो बाद में बोलेंगे वह hx होगा। देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos, तो यहां cos लिख दीजिए, बाद में क्या बोल रहे हैं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दीजिए। cos तो अकेला फंक्शन होता नहीं है, तो cos x लिख दीजिए। इस प्रकार से इसको दो फंक्शन में हमने तोड़ दिया। एक और बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, ये cos x यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x, इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं, यह एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, और यह भी फंक्शन hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। यह पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। इसमें एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ये cos का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए x के सभी रियल वैल्यू पर, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर, किसी भी वैल्यू पर फंक्शन ये जो है ग्राफ कंटीन्यूअस है। और ये वास्तव में कैसा फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है। पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन है यह पैराबोलिक फंक्शन, इसका जो ग्राफ होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। यह चीज देख लीजिए। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x के ये किसी भी
रियल वैल्यू पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के किसी भी वैल्यू पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस प्रकार से अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेंगे। कॉम्बिनेशन कर लें तो जी ओ एच एक्स इक्वल टू क्या होगा। एक और बात ध्यान दें, जहां पर ओ का चिन्ह होता है वो कर्ली ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट के रूप में इंडिकेट किया जाता है यहां पर। तो जी यहां पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें और एच एक्स लिख दें। ये इस तरह से लिखा जाता है। इस जगह पर कर्ली ब्रैकेट अटेंड बार बार करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये बात करेंगे। अब एच एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एच एक्स इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर देखिए जहां जहां एक्स वहां वहां एक्स स्क्वायर, तो यहां पर मिलेगा हमें कॉस एक्स स्क्वायर। अब कॉस एक्स स्क्वायर हमने क्या देख लिया है, यह गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स, देख लीजिए। तो हमने इसके जगह पर क्या लिख लिया, जी ओ एच एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इतनी तो बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं फंक्शन इज आल्सो a continuous function at for all x belongs to real number। इसके विषय में एक और बात कहते हैं, इसके जगह पर हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह भी ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं नाउ फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। जैसा कि अभी हम बताए थे एफ गिवन है, इसके बाद अदर फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं तो जी एच आदि नोट कर सकते हैं। इसके बाद में इसका कॉम्बिनेशन दो फंक्शन के रूप में हम कैसे तैयार करते हैं उसको देख लीजिए। इसके आगे इसी में से दो फंक्शन तोड़ेंगे, जी एक्स इक्वल टू और एच एक्स इक्वल टू लिखना है। इसमें जो पहले बोलेंगे बोलते समय उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में बोलेंगे उसको बाद में लिखेंगे। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस, तो मॉडुलस का चिन्ह बना लिए, कॉस एक्स तो कॉस एक्स लिख दिए। तो मॉडुलस एक सिंपल फॉर्म में ऐसे तो रहता नहीं है, इसमें कोई फंक्शन होना चाहिए, एक्स की वैल्यू अटेंड कर लें। यह एक फंक्शन हो गया एक्स के फॉर्म में, एक्स है तभी एक्स लिख दिया यहां पर, एक्स है तभी एक्स लिख दिया यहां पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो लेट कर लिया हमने। इसके बाद में इसके विषय में जरा जानने की कोशिश करें। यह एक मॉडुलस फंक्शन, इसके पहले हम बता चुके हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और cos x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसके ग्राफ से आपको बहुत अच्छी तरह से सब बात समझ में आएगी। मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ क्या होगा ध्यान से देख लीजिए। ये x है और ये g है, जिसे gx लिख देंगे यहां पर, देख लीजिए ध्यान से। और ये आपका ग्राफ हो गया। इसमें आप क्या देख रहे हैं,
x के किसी भी वैल्यू के लिए यहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर में किसी भी वैल्यू के लिए यह मॉडुलस फंक्शन ये तैयार है, और जो कि कंटिन्यूअस है भी। अब इसके विषय में भी देखते हैं। तो यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर हमें समझ में आ जाए तो हम कह देंगे कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि आप देख लीजिए यहां पर इसका ग्राफ क्या होगा। देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से। ये x है और यहां पर आपका ये फंक्शन मिल गया जी hx और यहां पर ये x हो गया, ये gx है तो x हो गया। यहां पर क्या देख रहे हैं कि x के किसी भी रियल फंक्शन वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन शो कर रहा है, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह फंक्शन शो कर रहा है यहां पर। ठीक, अब इस आधार पर हमने ये तय कर लिया कि यहां पर gx जो मॉडुलस x है यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ से दिखाई दे रहा है, और hx भी यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है cos x, जिसका ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। x के किसी भी रियल फंक्शन पर कंटिन्यूअस फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसका कॉम्बिनेशन करें तो क्या मिलेगा, g o h x। जैसा कि अभी हम बताए थे, जहां पर o है वहां पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए g कर्ली ब्रैकेट hx, इतनी बात समझ आ गई। अब यहां पर इसका वैल्यू रख दीजिए g, जैसा है वैसा रखिए hx के बाद जगह पर क्या लोगे, hx के जगह पर लिख दिए cos x। अब यहां पर देखिए g cos x, जहां जहां x वहां वहां cos x रख दीजिए, दोनों जगहों पर x के जगह पर cos x, तो क्या मिल जाएगा यहां पर, मॉडुलस ऑफ cos x। देखिए ध्यान से, यह फंक्शन कौन सा फंक्शन है हमने देख लिया है, ये चीज फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x हो गया, यानी कि यहां पर g o h x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो इससे हमें क्या बात की जानकारी मिल रही है कि कोई फंक्शन ऑफ x दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है, और दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन मिलता है वह एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। हेंस फंक्शन ऑफ x इज आल्सो a continuous function at x belongs to real number for all x belongs to real number। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं फॉर ऑल x belongs to real number। आंसर आ गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन मॉडुलस ऑफ x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ऐसे में हम सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये साइन मॉडुलस ऑफ x। इसमें कॉम्बिनेशन के आधार पर दो फंक्शन में तोड़ेंगे। जैसा कि अभी आपको बताए थे, f एक फंक्शन है तो इसका नेक्स्ट फंक्शन हम g ले लेते हैं, इसके आगे एक और फंक्शन लेना हो तो h ले लेते हैं। दूसरी बात, f के बाद g एक फंक्शन लेंगे और इसके बाद एक और फंक्शन लेना होगा तो hx ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, दो फंक्शन को में तोड़ने के लिए इसको बोलेंगे
जो पहले मुंह से आवाज निकलेगा वो पहला फंक्शन होगा, जो दूसरा फंक्शन हमें मुंह से आवाज निकलते समय एहसास होगा वो दूसरा फंक्शन होगा। चलिए बोल के दिखाते हैं। साइन, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन, तो यहां पर साइन लिख लीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं वो भी देखिए, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया जी। साइन कोई फंक्शन तो है नहीं जब तक एक्स न लग जाए, तो ये साइन एक्स भी एक फंक्शन हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स भी एक फंक्शन हो गया। यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यह एक मॉडुलस फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें तो इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसे, इसका ग्राफ भी आपको पहले बता चुके हैं, जरा देख लीजिए। इस तरह से कुछ ग्राफ तैयार होता है इसका, इस तरह से ग्राफ तैयार होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो जीएक्स है और यहां पर एक्स है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, जीएक्स इक्वल टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसके विषय में भी जरा ग्राफ देख लीजिए। मॉडुलस ऑफ एफ, इसका जो ग्राफ तैयार होता है कुछ इस प्रकार, यहां पर एच एक्स है तो यहां एच एक्स लिख दीजिए और यहां पर एक्स लिख दीजिए। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा कुछ होगा, यही है। इसमें एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कैसे कह सकते हैं, एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए कोई फंक्शन जरूर होगा, एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन जरूर कोई ना कोई होगा। तो ये कैसा फंक्शन है, एच एक्स भी यहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हियर जीएक्स एंड एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसका नीचे कॉम्बिनेशन फंक्शन की तरफ चलते हैं। जी ओ एच, क्या, जी ओ एच, इधर से बढ़ा दीजिए, जी ओ एच एक्स इक्वल टू क्या होगा, इस ओ के जगह पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। देखिए ध्यान से, ये जी लिख दिया ये वाला, फिर ओ के जगह पर कर्ली ब्रैकेट, और एच एक्स आगे है तो एच एक्स लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जी तो दिखाई दे रहा है, एच एक्स की वैल्यू रख दीजिए मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखिए जी एक्स में साइन एक्स है, एक्स के जगह पर कर्ली वो मॉडुलस कर दें तो यहां पर मॉडुलस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। और साइन मॉडुलस ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। इस आधार पर कह सकते हैं जी ओ एच एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इतनी तो बात समझ में आ गई। देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज आल्सो a continuous function for all, ये for all का चिन्ह है,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही आपका आंसर होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। यह आपका एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में जैसा कि अभी आपको हम बताए थे, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इज दिस। इसमें ये जो फंक्शन ऑफ x है, इसमें जरा देखिए, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो सकता है। दूसरी बात x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, -1। यानी कि x की वैल्यू 0 भी है और -1 भी है। -1 पहले, तो x इक्वल टू -1 हमने पहले ले लिया और x इक्वल टू 0 बाद में ले लिया। पहले इतनी बात समझ लीजिए। अब इसके आगे की जानकारी ले लें। देखिए तो मेरा यहां पर इस जगह से पहले x क्या है, -1 से भी छोटा है, तो x यहां पर माइनस वैल्यू है, तो x प्लस 1 भी क्या होगा, वो भी माइनस वैल्यू होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो इसको अटेंड करने के लिए फंक्शन ऑफ x हम लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, x तो निगेटिव होगा, जैसे x की कोई निगेटिव वैल्यू रखोगे तो मॉडुलस x में वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस। अब यहां पर जरा देखें, x प्लस 1 भी यहां पर निगेटिव में आ रहा है, तो कैपिटल ब्रैकेट करके माइनस में x प्लस 1 कर लीजिए, तो हमें क्या मिला, -x माइनस माइनस प्लस, और ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू मिला -x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू मिल गया, यहां पर x कैंसिल हो गया 1। तो इस यहां पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कितना आसान है। अब इसके बाद में हम जस्ट नेक्स्ट स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जरा देख लीजिए, फंक्शन ऑफ x गिवन है मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। ऐसे में यहां पर एक बात तय करना पड़ेगा आपको कि x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, यानी कि निगेटिव में है। x की वैल्यू यहां पर निगेटिव में है, तो यहां पर जैसे ये लिखे थे वैसे लिखे देख लीजिए, तो x यहां पर क्या होगा, माइनस वैल्यू होगा। और दूसरी बात कि अगर इसमें +1 जोड़ दें, जैसे इस जगह पर x प्लस 1 जोड़ दें, तो इधर भी 1 जोड़ देंगे, तो अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 1 से छोटा है, लेकिन 1 से छोटा पॉजिटिव तो हो सकता है। तो ऐसे में हम यहां पर क्या लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू हमें लेना चाहिए प्लस वैल्यू। तो ऐसे में x के जगह पर -x लिखेंगे, क्योंकि x के निगेटिव वैल्यू को रखोगे यहां पर तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस। अब इस जगह की बात करें, x प्लस 1 कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है यहां पर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमें मिला -x -1 इक्वल टू -2x -1। तो यहां पर हम फंक्शन ऑफ x लिख ले रहे हैं -2x -1, यानी कि ये चीज क्या होगा, यहां पर जरा ध्यान से देखें, माइनस में ये 2x -1 मिला, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू। इसको भी मिटा करके यहां के लिए फंक्शन हम देखने की कोशिश करते हैं।
इस जगह पर फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? हाँ, तो इस जगह के लिए एक्स से जब बड़ा होगा वैल्यू, तब इस जगह के लिए एक्स क्या होगा? वह प्लस वैल्यू होगा, और एक्स प्लस 1 भी वह प्लस वैल्यू होगा, क्योंकि एक्स 0 से बड़ा है। तो ऐसे में इस जगह के लिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। तो एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जैसे प्लस में कोई वैल्यू इसके आगे क्या लिखोगे, 2 3 4 5 कुछ भी पॉजिटिव ही तो रहेगा, माइनस यहाँ पर x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए। अब इसको कैलकुलेट करो तो मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू मिल गया हमें -1। तो इस फंक्शन ऑफ x के जगह पर हम लिख सकते हैं -1। तो अब हम थोड़ा सा स्टेप को हल्का कर लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये चीज जरूर आप माइंड करें, अगर न समझ में आए तो वीडियो पॉज करके इसको जरूर देखें यहाँ पर कि ये चीज हमने कैसे नोट किया है। अब इसको हम हटा देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे भी बड़ा है। आसान प्रोसेस से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टेप ए, यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं? अब इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फंक्शंस को अटेंड करके एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या यहां पर ये यहां पर दिखाई दे रहा 1। चलिए ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं। यहां पर दिखाई दे रहा 1 कब? जबकि x यहां पर 1 से छोटा है। दूसरा फंक्शन क्या मिला? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2x -1। ये कब होगा? जबकि यहां पर जो x है वह -1 और 0 के बीच में, लेकिन -1 भी अटेंड करते हुए। तीसरा फंक्शन भी जरा देख लें। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 है, इसमें x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस वीडियो को बारीकी से ध्यान से देखें कि क्या है ये। अब शुरू करते हैं। एट x इक्वल टू ये वाला -1, इसके लिए फंक्शन ऑफ x क्या है? देखिए ना, -1 पर फंक्शन ऑफ x क्या है? 1। मतलब क्या मिला? फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू 1, यह इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब क्या करोगे? लिमिट x टेंड्स टू अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन ऑफ x। तो -1 से जब छोटा होगा तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? यहां पर ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यहां पर ये 1 हो गया, यहां पर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर ये 2 मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन ऑफ x। तो इक्वल टू क्या मिला? लिमिट x टेंड्स टू, आपकी लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, तो -1 से जब x की वैल्यू ज्यादा हो तो ये फंक्शन मिला। तो इसको नोट करने जा रहे हैं। -2x -1, और जहां जहां x वहां -1 रख दें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट -2 x के जगह पर -1 प्लस h, और इसके बाद में -1 है। अब h के जगह पर 0 रखो तो माइनस प्लस 2 -1 इक्वल टू 1, यह इक्वेशन नंबर 3 मिला। तो इस आधार पर कह सकते हैं देयरफॉर बाई इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या मिला? फंक्शन ऑफ -1
इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -1। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप सेकंड में ये एट x इक्वल टू ये क्या है, यहां पर -1 अटेंड कर चुके हैं 0 पर। इसके लिए फंक्शन ऑफ x का है x इक्वल टू 0 पर, ये x इक्वल टू 0 पर, ये चीज देखिए इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x का है -1, मीन्स x के जगह पर 0 रख लीजिए, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू -1, यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x 0 से कम हो तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से कम के लिए फंक्शन लिख लीजिए -2x -1, जहां जहां x वहां x की वैल्यू 0 माइनस h यानी कि -h, तो रख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 कैपिटल ब्रैकेट ये वाला माइनस ये 2 ये वाला, और x के जगह पर क्या रखेंगे 0 माइनस h यानी कि -h, ठीक, और -1 h के जगह पर हम यहां पर रखेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा -1 यानी कि -1 मिला। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इसके बाद में राइट हैंड लिमिट देखें इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है -1 यानी कि -1, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं, देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या मिला कि फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये चीज हमें समझ में आ गया, x इक्वल टू -1 से पहले -1 पर और -1 के बाद भी कंटिन्यूअस है। 0 की अगर बात करें तो 0 से पहले, 0 के बाद में और 0 पर भी कंटिन्यूअस है। इन दोनों कंक्लूजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन में कोई भी फंक्शन यानी कि कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। एट लास्ट हम कह सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuous hence function of x is continuous, ये function is continuous for all x बिलोंग टू रियल नंबर। नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके। रिवर्स आज मैं पार्ट 7 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी
इसके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34 इन सभी क्वेश्चंस को सिंपल प्रोसेस से समझा दिया है। कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नया न्यू वीडियो जो हम अपलोड करें तुरंत आपको इस बात की जानकारी मिल जाए। थैंक यू।